अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ए क्यू के किचन में आपको खुश आमदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैंने आपके लिए डेवलप करी है वो बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है। आप लोगों को देखने में भी अच्छी लगेगी और बनाने में तो इसको मज़ा आएगा ही, और खाने में तो फिर क्या ही बात है। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये बड़ी कलरफुल सी बनने वाली है और जो बड़े हैं उनको भी बहुत पसंद आएगी। तो अच्छा, इस रेसिपी को बनाते वक्त मैंने ख़ास ख्याल रखा है कि बीटरूट जो है, चुकंदर, ये नहीं इतना इस्तेमाल होता हम लोगों के यहाँ रेसिपीज़ के अंदर और खाने में। सिवाय मैंने चुकंदर गोश्त की भी बहुत अच्छी रेसिपी दी है, वो भी आप जाके देखिएगा। तो जब सीज़न आ रहा होता है बीट रूट का, चुकंदर का, तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कैरेट, बीट रूट और जो टमाटो की एक मैंने रेसिपी दी है जो खून बनाने के लिए, और बहुत हेल्दी सूप है वो भी आप ट्राई कीजिएगा। तो सीज़न में जब ये वेजिटेबल्स आया करें तो इनको इस्तेमाल किया करें किसी ना किसी बहाने से। नई नई रेसिपीज़ में मैं बना रही होती हूँ, डाल रही होती हूँ, इसीलिए ताकि आप लोग जो है वो इन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी की तरफ। ये है रेड वेलवेट सेवरी बॉल्स, ठीक है ना। ये सेवरी है लेकिन रेड वेलवेट मैंने इसलिए नाम रखा है कि अंदर जो है इसका रेड होगा और जो बाहर का टेक्सचर होगा वो बहुत मॉइस्ट और बहुत मज़ेदार सा होगा। तो इसको मैंने इसीलिए रेड वेलवेट का नाम दिया है। इसीलिए मैंने इसको जो है वो रेड वेलवेट का नाम दिया है, क्योंकि रेड वेलवेट केक जब होता है तो उसमें भी यही होता है कि बाहर वाइट होता है उसका क्रीम और टेक्सचर अंदर का रेड होता है। तो मैंने इसको सेवरी में बनाया है, इसलिए मैंने इसका नाम जो बनाते वक्त, रेसिपी डेवलप करते वक्त बहुत सोचा कि इसका क्या नाम रखा जाए। तो इसका नाम फिर मैंने रेड वेलवेट सेवरी बॉल्स रखा। ये बॉल्स की शक्ल में बनेगा और बहुत प्यारे लगेंगे बनने के बाद। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे, देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि मैंने 1-2 चुकंदर को बॉईल करा, कद्दूकश करा और उनका पानी ड्रेन करके अच्छे से दबा दबा के निकाल दिया, ताकि ये मेरे जो बॉल्स बने उनको डिस्टर्ब ना करे, ख़राब ना हो। इसको यहाँ रखती हूँ अभी साइड में और आपसे स्पाइसेस शेयर करूँ पहले। देखिए हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने कलौंजी, हाफ़ टी स्पून ही लिया है मैंने ये अजवाइन। अच्छा, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है नौशादा, जो कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मेरी रेसिपीज़ में ये शामिल हो रहा होता है। अब तो आप आदी हो गए होंगे क्योंकि मेरी रेसिपीज़ में ये ज़्यादातर नौशादर और टाटरी और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, वो हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और ये है मेरे पास पिंक सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक, ये है चिकन पाउडर 1 टीस्पून, और ये है मेरे पास काली मिर्च, जो पेपरकॉर्न्स होते हैं उनको क्रश कर लीजिए अच्छे से, काली मिर्च को, और वो लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। और ये है कोरिएंडर यानी कि धनिया कुटा हुआ, भुना कुटा हुआ है। और ये है मेरे पास गार्लिक पाउडर, ठीक है। और ये है मेरे पास गरम मसाले 1/4 टीस्पून। गार्लिक पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, और ये लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून या 1/4 टीस्पून, ले ज़्यादा मत लीजिएगा। लाल क्रश मिर्चें, जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं, वो भी मैंने 1 टीस्पून ली हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चें 2 को अच्छे से चॉप कर लिया। हरा धनिया 2 टेबल स्पून लिए हैं, इसको भी अच्छे से चॉप कर लीजिए। अच्छा, अब क्या करना है, देखिए मैं इजी करने के लिए कि अलग अलग सब मसाले बनाऊं, डालूं उसके अलग इसके अलग, तो मैंने सारों मसालों को जो है जितने भी हैं एक बाउल के अंदर अच्छे से मिक्स करके इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। कोई एक बाउल लेके उसमें आप अच्छे से कर लीजिए। इस टाइम पे आप चाहें तो इसके अंदर एक लेमन जूस भी डाल सकते हैं, बल्कि मैं डालती हूँ लेमन जूस इसके अंदर। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कीजिए, हरी मिर्चें वगैरह हर चीज़ इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसका करना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखिए, ये हाफ़ लेमन जो है, बीज नहीं है इसमें, हाफ़ लेमन को इसके अंदर इस तरीके से अच्छे से निचोड़ लीजिए। इससे क्या होगा, जो खट्टापन ज़रा सा जो होगा, जो चुकंदर के अंदर की मिठास होती है, ये उसको लेवल कर देगा। अच्छा, अब ये मसाला हमारे पास तैयार हो गया। अब ये क्या करेंगे, देखिए 1 टीस्पून जो चुकंदर हमारे पास बॉइल्ड हुए हैं इसके अंदर मिक्स कर देंगे इसको। इस टाइम पे आप चाहें तो इसका नमक मिर्च चख लें, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और डाल दीजिए, ठीक है। बस ये यहाँ रेडी हो गया। अब जो ये हमारे पास बाकी के स्पाइसेस बचे हैं, एक बाउल ले लेंगे। ये आलू मैंने लिए हैं, 3 बड़े आलू हैं, इनको मैंने बॉईल करके और कद्दूकश कर लिया। अच्छा, ये मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया चिकन का, उसको मैंने अच्छे से बॉईल करके
ये श्रेडेड कर लिया। चॉपर में हल्का सा चॉपराइज़ करेंगे तो ये अच्छा सा होगा, क्योंकि इन कबाबों में कोई चीज़ भी ना मोटी मोटी सी नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए जो मसाला बच गया मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसके अंदर और क्या चीज़ जाने वाली है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये सब मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून भर के ब्रेड क्रम्स का, और 2 टेबलस्पून जाएंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लावर के। ठीक हो गया। अब इन सब को करते हैं अच्छे से मिक्स, ताकि इनके अंदर अच्छी सी एक बाइंडिंग सी आ जाए, जैसे हम लोग कबाबों के लिए करते हैं ना, इसी तरीके से। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया, और ये जो चुकंदर का हमारा जो है मिक्सचर ये भी रेडी है। अब मैं इसको बताती हूँ किस तरीके से इसको अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये ज़रा सा ऑयल ले लिया हमने, इसको हल्का सा हाथों पे लगाया और अब एक छोटी सी बॉल इसकी उठा लेंगे और इसको अच्छे से इसके अंदर गड़ा सा बना लेंगे, और यहाँ से उठाएंगे हम ये एक चमचा, ठीक है, और इसको अच्छे से कर देंगे। बस कोशिश कीजिएगा कि आपका इसके ऊपर हाथ ना लगे, ताकि वो जो रेड कलर है ना वो ये इसके ऊपर ना आए। इसकी ब्यूटी यही है कि वो सिर्फ अंदर से फ्राई होने के बाद जब आप लोग खाएं और वो हो तो अंदर से निकले। ये देखें, जो एक्स्ट्रा होता जाए ना उसको ऊपर से लगाइएगा, बैटर को अंदर वाले को टच ना कीजिएगा, कि दबाने के चक्कर में आप हाथ लगाएंगे तो फिर वो रेडनेस जो है ना ऊपर आ जाएगी। ये सरप्राइज़ होना चाहिए कि अंदर जब खाएं तो ये क्या बात है, ये तो अंदर से कुछ रेड रेड सा निकल रहा है। बच्चे बड़े हैरान होंगे कि ये क्या चीज़ है। देखिए इस तरीके से बनाते चले जाएंगे और रखते चले जाएंगे। एक और आपको बना के दिखाऊं, और उसके बाद थोड़ा ले लीजिएगा, ताकि जब आपको ऊपर अगर वो करनी हो इसकी फिलिंग के, वो इसको छुपाना हो कलर को, तो फिर आप ऊपर से भी ले सकते हैं इसका बैटर। बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा, ये हम सरप्राइज़ रख रहे हैं तो बस सही है, इतना होना चाहिए कि इसका फ्लेवर भी आ जाए। अब देखिए ये थोड़ा सा खुल गया, मैं इसको दबाऊंगी तो ये कलर मेरे ऊपर लगेगा, तो इसको मैं ऐसे करके फिल करूँगी। ये देखिए छुप गया ना ये सारा। बस इस तरह से हम इसको, ये देखिए ज़बरदस्त सा लग रहा है, कहीं से भी कलर रेड नज़र नहीं आएगा। बस ये है इसकी खूबी, बनाते वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारा रेड कलर बिल्कुल भी हार्ड टच ना हो, ताकि हम जब अंदर से खोलें तो वो सरप्राइज़ हो। बस ये सारे प्रिपेयर करती हूँ, फिर मैं आपको दिखा। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये कितनी सी क्वांटिटी के अंदर जो है ये माशाल्लाह से 9 बड़े बड़े बने, और एक छोटा सा आप देख रहे हैं बीच में वो बना है। अच्छा अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें किसी अंडे का इस्तेमाल हमें नहीं करना। ये चावल का आटा लिया है मैंने तकरीबन हाफ़ कप, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है, जितने आपके ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा आपको चावल के आटे की ज़रूरत होगी। कॉर्नफ्लोर अगर ना हो चावल का आटा तो कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन इसमें चावल का आटा बहुत अच्छा बाइंडिंग देगा। और ये ब्रेड क्रम्स हैं जो नॉर्मली हमारे डाइट ब्रेड क्रम्स होते हैं, आपको पता ही है, मैं बताती रहती हूँ कि मेरे पास डाइट ब्रेड बनती है तो उसके मैं क्रम्स बना लेती हूँ। चलें अब इसको कोटिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए इसको कोटिंग करते वक्त हमें इसके पानी आपने इतना बनाना है कि इसकी लई सी बन जाए। बहुत सारा पानी एक साथ पहले ना डालिएगा, क्योंकि ये चावल का आटा है, पानी जज़्ब करता है। थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बनाइएगा, और थोड़ी हमें ज़रा इसकी गाढ़ी सी लेप बनानी है, बहुत पतली रनिंग नहीं बनानी। देखिए पानी डालती आपने देखा कैसे ये फूलने लग गया। थोड़ा सा और डालेंगे पानी, इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। फोक हटा दूँ मैं, इससे इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा। इसके साथ इसको बीट कर लेती हूँ। देखिए अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, और ये जो है अब इसको रख देते हैं यहाँ साइड में। वापस से एक फोक लेते हैं, और देखिए
ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया। ये देखिए ये इसमें डालेंगे। ये कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ का मेरे से बन गया था जो पहला मैंने बनाया था, बाकी सब इवन साइज़ के हैं। देखिए ज़रा बड़ा है तो हैंडल होने में मुश्किल हो रही है। ठीक है, बस ये इसके अंदर डालेंगे और दूसरे वाले फोक से इसको करेंगे ताकि ये गीला ना हो जाए। ठीक हो गया। अब इसको निकाल के वापस से यहाँ रख देंगे और ये अब दूसरा इसके अंदर डालूँगी। देख रहे हैं आप, ये इसकी जो ऊपर कोटिंग आ रही है कैसी लई सी कोट हो गई है बिल्कुल ना इसके ऊपर। अंडा ना यूज़ कीजिएगा, अंडा जो है वो आप मर्ज़ी, अगर चावल का आटा ना हो तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चावल के हर चीज़ पे अंडे की कोटिंग वो नहीं होती। आप इस पे चावल की कोटिंग करके देखिएगा, आपको खुद फ़र्क पता चल जाएगा। किसी आपको देखें डबल कोटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखा आपने वन सा टाइम में कितनी अच्छी कोटिंग हो रही है। वैसे चावल का आटा इजीली मिल जाता है, अगर ना मिले तो आप कॉर्नफ्लोर की या एग की कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो इसलिए बता रही हूँ कि आपको जो डबल कोटिंग करनी पड़ती है ना, क्योंकि इसके अंदर हमने जो फिलिंग करी है हम चाह रहे हैं किसी सूरत भी वो बाहर ना आए। बस ये सारे कोट करती हूँ फिर आपको। अच्छा व्यूअर्स देखिए मैंने ऑयल गरम करने रख दिया, क्योंकि ये गोल हमने बनाए हैं बॉल्स टाइप के लिए, तो हमें इसके लिए ऑयल भी ज़्यादा चाहिए होगा और थोड़ा सा डीप चाहिए होगा ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। अब देखिए ये एक उठाएंगे और ये इसके अंदर, अब चूँकि अंदर का जो इनर है इसका पोर्शन वो भी कुक है और जो ऊपर का है वो भी कुक है, तो हमें इसको एक अच्छा सा कलर देना है, तो इसको बहुत लो फ्लेम पे ना इसको फ्राई कीजिएगा। ठीक है, ये एक हो गया। अब ये दूसरा भी डाल देती हूँ मैं, और मेरे ख्याल से 4 तलते हैं, 4 इनफ होंगे। बस अब इसमें कलर आने देंगे अच्छा सा, अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे इसको। अच्छा व्यूअर्स देखिए ये जो इसके ऊपर झाग आए ये चावल के आटे की वजह से आए। ठीक है ना, तो चावल का आटा जब लगाते हैं किसी चीज़ में तो ये झाग आते हैं, तो आप परेशान इससे बिल्कुल ना होइएगा। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त कोटिंग इसकी हुई, और जो मैंने चावल का आटा लगाने का आपको बताया, ये देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है इसका ऊपर। बस ये हो गए, मैं इनको डिश आउट करती हूँ। ये एक मैंने बाद में डाला था 5वें नंबर का, इसको थोड़ा टाइम है, बाकी के मैं निकालती हूँ और ये हो जाएगा तो मैं इसको भी निकाल लूँगी। और आप देखिए माशाल्लाह से ना कोई टूटे ना कोई खुले, कुछ नहीं हुआ, कितना अच्छा इसका कोटिंग आई है। और चावल की अभी आहिस्ता आहिस्ता झाग देखें कम होना शुरू हो गए, तो ये चावल के आटे की वजह से आते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, कोशिश कीजिएगा जब फ्राई करें और ज़्यादा करें, आप ज़्यादा कर रहे हो फ्राई तो थोड़ा बड़ा बर्तन ले लीजिएगा ताकि बड़ा उसमें आपको आराम से फिर वो फ्राई हो सकते हैं। चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको। अच्छा व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह ये तल के फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको इसको एक को देखिए कट करके दिखाती हूँ और फिर टेस्ट करके बताऊँगी आपको कि ये कैसे लग रहे हैं। असल सरप्राइज़ जो है वो बच्चों के लिए वो इसके अंदर ही तो है। ये देखिए जनाब, ये देखिए कितना खूबसूरत, और थोड़ी शार्प नाइफ से काटेंगे तो बिल्कुल बीच में एक्यूरेट आएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, प्यारा। और अब मैं इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ। आपने देखा चावल के आटे की वजह से कोई चीज़ ना टूटी ना निकली ना बाहर आई। और ये देखिए जनाब, बहुत यमी, बहुत मज़े के, बिल्कुल अलग से यूनिक सा टेस्ट। जब तक ट्राई नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा आपको, जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं। फिर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि वाकई कोई नई चीज़ आपको मिली है खाने के लिए और बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। फॉलो कीजिएगा उसी तरह से टिप्स एंड टेक्निक्स को, सारी को जिस तरह मैं बता रही होती हूँ, सिखा रही होती हूँ। हमेशा मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। देखिए कितनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ से आप महरूम रह जाएंगे, तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने किया उनका बहुत शुक्रिया, वो हमसे जुड़े हुए पूछते हैं, बनाते हैं चीज़ें और वो हमें इंस्टाग्राम पे लगा रहे होते हैं, तो बड़ी खुशी हो रही होती है देख के कि हम जो कुछ सिखा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है और आप सीख रहे हैं और बना रहे हैं।
हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छा अच्छा बनाइए, खिलाइए, पकाइए। सीज़न शुरू हो गया है विंटर का, इसको एंजॉय कीजिए। इसके साथ आप केचप, मेयोनीज़, जो सॉस आप बनाना चाहें बनाइए और एंजॉय कीजिए। और मुझे दुआओं में याद रखिए। हमेशा की तरह से वही जो हमारा स्लोगन भी है, ईट हेल्दी फील हेल्दी।